अगर आपको कहा जाए कि आफ्टर कोविड लॉकडाउन आपको एक ऐसी जगह की सैर कराई जाएगी जो कि एक खूबसूरत हिल स्टेशन हो, जहां हर तरफ पहाड़ियां हो, वादियां हो, नदियां हो, हर तरफ हरियाली हो, स्नोफॉल हो, वन्य जीव अभयारण्य हो, वहाँ पर प्राचीन खूबसूरत मंदिर हो, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि अरे भाई देर किस बात की है, नेकी और पूछ पूछ, जल्दी टिकट कराओ। तो लॉकडाउन में तो आप ये सैर नहीं कर सकते, लेकिन घर बैठे मैं आपको सैर कराऊंगी इन्हीं खूबसूरत वादियों की। जी हाँ, आपको लेकर के चलती हूँ मैं मसूरी, जिसे कहते हैं पहाड़ों की रानी। यहाँ की खूबसूरत सैर आपको कराऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आफ्टर लॉकडाउन आप कैसे यहाँ जा सकते हैं, जाने का बजट क्या होगा, किस तरह से आप यहाँ पर रुक सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं और अपनी एक खास योजना बना सकते हैं इस यात्रा को लेकर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। हमें कहाँ थी मंजिल की तलाश, हम तो सफर में ही खोते चले गए। मसूरी की खूबसूरत वादियों की अमेजिंग ट्रिप। हमने नोएडा से अपनी यात्रा शुरू की थी 23 जनवरी 2020 को, जो 3 दिन की यादगार यात्रा होने वाली थी। ये हमारा फैमिली ट्रिप था और हमें दिल्ली एनसीआर के शोरगुल और पोल्यूशन से दूर वादियों और झील झरनों में बस जी भर के एंजॉय करना था। नोएडा से मसूरी की दूरी है लगभग 284 किलोमीटर। हम निकले थे अपनी कार से और लगभग 6 घंटे में हम मसूरी में अपने होटल पहुंच चुके थे। तो अपने आज के इस ट्रैवल ब्लॉग में मैं आपको कराऊंगी मसूरी के सबसे खूबसूरत जगहों की यात्रा। आपको बताऊंगी कि कौन से वो होटल्स हैं वहां पर जहां की आप रुक सकते हैं, जो कि आपके लिए चीप एंड बेस्ट हैं। साथ ही आपको बताऊंगी कि अगर आप यहां जाते हैं तो जाने का कौन सा वे आपके लिए बेहतर होगा। कहीं से भी आप जाते हैं तो कितना आपको खर्च आता है, यानी कि देश के किन हिस्सों से आप जाते हैं तो लगभग कितने का खर्च आता है। और साथ ही आपको बताऊंगी कि यहाँ पर जाने के बाद किन किन चीज़ों को आप ना करें, यानी कौन सी चीज़ आपके लिए खतरनाक हो सकती है, वो आपको अवॉइड करना है। तो चलिए अपने व्लॉग में आपको देती हूँ मैं पूरी जानकारी। जिंदगी तो बस सफर में ही है, जो मुसाफिर नहीं कुछ भी हासिल नहीं। ये रास्ते भी बस उन्हें चुनते हैं जो जिंदा दिल नहीं, वो काबिल नहीं। उत्तराखंड के देहरादून में स्थित ये हिल स्टेशन देहरादून से महज 35 किलोमीटर दूर है और दिल्ली एनसीआर या हरियाणा, वेस्टर्न यूपी से आप वीकेंड में सिर्फ 2 दिन की छुट्टी में भी आराम से यहाँ घूमने आ सकते हैं। देहरादून से आगे बढ़ते ही कुछ दूर चलने के बाद पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं, रास्ते में पड़ने वाले घुमावदार मोड़ों से खूबसूरत नजारे दिखाई देने लगते हैं। बारिश के मौसम में ये खूबसूरती इतनी बढ़ जाती है कि ये नजारे आपको हर मोड़ पर रुकने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन बरसात में लैंडस्लाइड का खतरा भी होता है, इसलिए जर्नी उतनी सेफ नहीं है। तो मैं मसूरी की सैर कराऊं आपको और बताऊं कि कौन कौन सी घूमने की जगह है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उससे पहले मैं अपने 2 फ्रेंड्स से आपको मिलवाना चाहूंगी, अमित और दीप्ति, और इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगी कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा मसूरी घूमने का। सबसे पहले अमित आप बताइए, माउंटेन्स और बीचेस। माउंटेन्स। वो क्यों? वहाँ एक अजीब सा सुकून है। मतलब आप वहाँ जाओ तो अपना ये जो यहाँ का जो शोर है, वहाँ जाने के बाद हम बिल्कुल भूल जाते हैं वहाँ का वेदर, वहाँ का एक मतलब जो ठंडी ठंडी हवाएं और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और एक जो ठंड लगती है, फॉग हो जाना कहीं पे अचानक से, इस तरीके का जो मौसम, मतलब पीछे के जो शोर शराबा, टेंशन सब भूल जाना एकदम। सब भूल जाते हैं। सब भूल जाना एकदम। वहाँ कुछ लेना भी होता है? नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अगर लेके भूलते हो बिना लिए भूलते हो। मैं तो बिना लिए भूल जाता हूँ। दीप्ति आप बताओ कि अगर आप माउंटेन्स पर जाती हो, मेनली हम बात कर रहे हैं मसूरी की, आपको मसूरी की कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि द बेस्ट लगी, जिसके लिए आप बार बार वहाँ जाना चाहोगे? मुझे कैंपटी फॉल बहुत सही लगता है और बहुत अच्छा लगता है, और नहाना वहाँ पे ठंडे ठंडे जो पानी है उसमें पैर डाल के बैठना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं।
और सबसे पहली बात कि जब हम ऐसे गर्म प्लेस से वहाँ पर जाते हैं, लाइक दिल्ली, नोएडा, ये सब इतनी गर्म जगह हैं, और जब हम देहरादून, उत्तराखंड का रुख करते हैं और वहाँ जब जाते हैं मसूरी, तो वो जगह बहुत अच्छी लगती है। कैंपटी फॉल बहुत अच्छा लगता है। आपने दीप्ति और अमित के एक्सपीरियंस को सुना, जाना, तो चलिए आपको भी लिए चलते हैं और बताते हैं कि आप वहाँ पर किस तरह से पहुँच सकते हैं। यानी कि चाहे हम बाई रोड की बात करें, बाई ट्रेन की बात करें या फिर बाई एयर बात करें, तो उसका क्या तरीका सबसे अच्छा होगा। जैसे दिल्ली एनसीआर से आप जा रहे हैं या फिर देश के किसी दूसरे हिस्से से आ रहे हैं, तो जाने का तरीका क्या बेस्ट होगा, कितना खर्चा आएगा, सभी जानकारियाँ आपको दिखाते हैं। जो आया ख्याल दिल में जन्नत का, हमने इन पहाड़ों की सैर कर ली। न सोचा न समझा न रुके किसी की खातिर, हमने ये सफर तेरे बगैर कर ली। मैं अपने और शेर आपको सुनाऊं उससे पहले चलिए जानते हैं कि ये सफर शुरू कैसे करना है। वैसे तो मसूरी सीधे तरीके से बाई एयर या ट्रेन रूट के जरिए देश के किसी भी शहर से जुड़ा नहीं है। एक्चुअली मसूरी पहुंचने के लिए आमतौर पर टूरिस्ट पहले देहरादून आते हैं और फिर मसूरी के लिए बाई रोड निकल जाते हैं। मसूरी देहरादून रेलवे स्टेशन से 34 किलोमीटर दूर है, जहां जाने के लिए बस या टैक्सी ली जा सकती है। रेलवे स्टेशन के बाहर ही देहरादून बस स्टॉप भी बना हुआ है, जहां से मसूरी जाने के लिए बस मिल जाती है और किराया मात्र 60 रुपए। दिल्ली से मसूरी पहुंचने के लिए आप शताब्दी या मसूरी स्पेशल ट्रेन पकड़ सकते हैं। और भी ट्रेनें हैं जो देहरादून तक जाती हैं। इसके अलावा मुंबई और लखनऊ से भी देहरादून के लिए सीधी ट्रेन मौजूद है। दिल्ली से देहरादून बाई एयर आपको 4000 से लगभग 6500 तक रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। वही अगर आप देश के किसी दूर के शहर जैसे मुंबई, पुणे, कोलकाता या साउथ इंडिया से मसूरी आना चाहते हैं, तो पहले आपको देहरादून तक एरोप्लेन या ट्रेन से आना होगा और उसके बाद टैक्सी ले सकते हैं। मसूरी से सबसे नजदीक देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट की मसूरी से दूरी करीब 60 किलोमीटर है। सीधे मसूरी तक सिर्फ बाई रोड ही जा सकते हैं। आप कैब, अपनी कार या फिर बस से भी मसूरी जा सकते हैं। स्टेट ट्रांसपोर्ट और निजी ऑपरेटर्स की लग्जरी बसें डेली देहरादून और दिल्ली से जाती रहती हैं। अगर आप दिल्ली से मसूरी सड़क से आ रहे हैं तो नेशनल हाईवे 58 से चलिए, फिर देहरादून तक नेशनल हाईवे 72A लेना होगा और देहरादून के बाद न्यू मसूरी रोड पर चलिए जो सीधा मसूरी ले जाएगा। एनसीआर से मसूरी कैब बुक कर सकते हैं तो आपको 4000 से 6000 के बीच में किराया देना होगा। डिपेंड करता है कि आपको फैसिलिटी क्या चाहिए। ये वो खूबसूरत जगह है जो ग्रुप में घूमने वालों की फर्स्ट चॉइस होती है। ये हनीमून कपल के लिए भी एक बेस्ट डेस्टिनेशन है। तो इसके साथ ही जो फैमिली के साथ भी जाते हैं वो भी प्रेफर करते हैं कि मसूरी ही घूमने के लिए जाएं। यानी हर तरह से ये एक परफेक्ट प्लेस है हर उम्र वर्ग के लिए जो कि यहाँ घूमने जाना चाहते हैं, माउंटेन्स जिनको पसंद है। तो चलिए अब आगे आपको बताते हैं कि वो कौन से होटल्स हैं जो कि आपके लिए चीप एंड बेस्ट हैं। अगर आप ग्रुप में जाते हैं या फिर आप सोलो ट्रिप पर भी जाते हैं या 2 लोग जाते हैं तो आपके लिए वो कौन से होटल्स हैं जो कि बेस्ट हैं। मसूरी में मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगी होटल विष्णु पैलेस, जो एक 3 स्टार होटल है और लाइब्रेरी चौक मसूरी में है। यहाँ से पहाड़ का जबरदस्त व्यू आपको हैरान कर देने वाला है। यहाँ फैमिली या फ्रेंड्स के साथ जाने पर आप डिलक्स रूम लें तो अच्छा रहेगा। और हनीमून स्वीट हनीमून कपल के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। यहाँ रूम टैरिफ 2 to 3000 पर नाइट है, जिसे हम चीप एंड बेस्ट कह सकते हैं। होटल स्टर्लिंग ये भी एक 4 स्टार होटल है जो मसूरी के सर्कुलर रोड पर स्थित है। यहाँ आपको 3 तरह के रूम मिलेंगे, क्लासिक, प्रीमियम और ब्यूटीफुल प्रिविलेज्ड स्वीट। इसमें फिटनेस सेंटर, बैंकेट हॉल और इंडोर और आउटडोर गेम्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अब आप इस शानदार होटल का टैरिफ जानना चाहेंगे तो वो भी लाजवाब है, यानी 3000 to 5000 पर नाइट। ये होटल चारों तरफ से पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है, जिससे आपको खूबसूरत माउंटेन व्यू का नजारा देखने को मिलता है। एक खास 5 स्टार होटल का नाम होटल सवोय मसूरी, जो कि एक लग्जरियस होटल है। अगर बजट की कोई चिंता नहीं है तो दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू।
ये इंग्लिश गोथिक आर्किटेक्चर स्टाइल में बना काफी पुराना होटल है जो ब्रिटिश होटल्स की तरह बनाए गए हैं। ये मसूरी के लाइब्रेरी बाजार गांधी चौक पर है। इसमें भी आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें मैं वैली व्यू रूम को प्रेफर करूंगी। यहाँ भी आपको मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट, फिटनेस सेंटर, बार, बिजनेस सेंटर और भी बहुत तरह की लग्जरियस फैसिलिटीज मिलेंगी। इस हिसाब से आपका टैरिफ भी कोई ज्यादा नहीं है, जो 9K to 10K पर नाइट है, लेकिन ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। द पर्ल होटल रेजिडेंसी मॉल रोड पर पिक्चर पैलेस के पास ये होटल है। डिलक्स, प्रीमियम और एग्जीक्यूटिव स्वीट्स, यहाँ भी 3 कैटेगरी के रूम अवेलेबल हैं, जिनके चार्जेस 1500 to 2500 हैं और ये सीजन के अकॉर्डिंग वेरी भी करते हैं। ग्रुप में आते हैं या फैमिली के साथ आते हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है, जो कि काफी सस्ता है। इसके अलावा मसूरी में आपको थोड़ा हाई बजट में कुछ और होटल्स और रिजॉर्ट मिल जाएंगे, जिसमें कुछ नाम मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ फैसिलिटीज और एमेनिटीज के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। JW मैरियट वॉलनट ग्रूव रिजॉर्ट एंड स्पा, पर नाइट टैरिफ 15,000। ब्रेंट वुड होटल एंड रिजॉर्ट, पर नाइट टैरिफ 5K ऑनवर्ड्स। तो हर बजट वालों के लिए मैंने यहाँ आपको बताए लगभग 6 बेस्ट होटल्स, जिनको काफी रिसर्च के बाद मैंने आपके लिए ये लिस्ट तैयार की है। और अब मैं आपको बताऊंगी मसूरी के बारे में 2 ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें जो कि आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। पहली चीज ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में स्थापना हुई थी मसूरी की। पहले से ये जगह थी, लेकिन इसको डेवलप करके री इन्वेंट करने का काम किया लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक यंग ने। दूसरी चीज ये कि मंसूरी का नाम कैसे पड़ा, तो इसी जगह पर पाई जाती है एक खास तरह की झाड़ी जिसको कहते हैं मसूर, और इसी के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा मसूरी। तो चलिए अब आपको आगे लिए चलते हैं और बताते हैं कि किस सीजन में मसूरी में जाना सबसे अच्छा होता है और किस सीजन में यहाँ जाना आपको अवॉइड करना चाहिए। मसूरी में लंबे समय तक समर सीजन होता है, जो मार्च से जून तक रहता है। गर्मियों में मसूरी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यही वजह है कि गर्मियों में ज्यादातर लोग मसूरी की सैर करने आते हैं, यानी मार्च से जून के बीच यात्रा करने का सबसे अच्छा समय है। इस समय आप एडवेंचर स्पोर्ट्स और ट्रैकिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। बरसात में यहाँ बिल्कुल ना आए, क्योंकि लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है, जिससे हिल स्टेशन पर जाने वाली सड़कें बेहद खतरनाक साबित होती हैं। हालांकि सर्दियों में भी घूमने के लिए मसूरी अच्छी जगह मानी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरा हिल स्टेशन सफेद बर्फ की चादर में ढका हुआ होता है, यानी जिन्हें स्नोफॉल का मजा लेना है उनके लिए दिसंबर, जनवरी और फरवरी का समय परफेक्ट है। और अब हम आपको बताएंगे कि मसूरी में घूमने की कौन सी सबसे अच्छी जगह है। साथ ही बताएंगे कि वो कौन सी शॉपिंग प्लेसेस हैं जहां आप चीप एंड बेस्ट शॉपिंग का मजा भी ले सकते हैं। तो चलिए थोड़ा इंतजार कीजिए, अगले वीडियो में मैं आपको कराऊंगी मॉल रोड, कैंपटी फॉल, मसूरी लेक, क्लाउड सेंट और धनौल्टी में मां सुरकुंडा देवी की शानदार यात्रा। साथ ही बर्फबारी का आनंद भी लिया जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए। लव यू गाइस, टेक केयर।